हूं राघवेंद्र। स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज इन खबर पे। तो भैया, गुजरात में विधानसभा चुनाव है और इस चुनावी यात्रा के दौरान हम लोग इस समय पहुंच चुके हैं भरूच जिले के मां नर्मदा की गोद पे और हमारे साथ मौजूद हैं इन खबर के संपादक वीएस तिवारी जी। अब हम यहाँ की जातिगत समीकरण को समझेंगे और पांचों विधानसभा सीट के बारे में जानेंगे। देखिए, सूरत से महज 65 से 70 किलोमीटर ये दूर पड़ता है भरूच, और इसमें आदिवासी बेल्ट भी है भरूच में। और यहीं पे बीटीपी जो पार्टी है, जो पिछले चुनाव में 2 सीटें जीती थी, उसके प्रमुख छोटू भाई वसावा जो है झागड़िया से चुनाव लड़ रहे हैं। और उनका मुकाबला करने के लिए बीजेपी ने उतारा है रितेश वसोवा को, आप ने उर्मिलाबेन वसोवा को, कांग्रेस ने जो है फतेह सिंह वसावा को उतारा है। इस बार जो है बीजेपी ने जो कैंडिडेट दिया है वो काफ़ी अच्छा जो है मुकाबला होने वाला है, क्योंकि रितेश वसावा जो आए हैं वो बीटीपी से ही आए हैं, इसलिए वो सब जानते हैं। बात करें एक सीट, यहाँ पे जो 5 सीटें हैं उसमें से एक सीट इनके पास बीटीपी के पास है और एक सीट कांग्रेस के पास है। कांग्रेस में जो जम्बूसार है वहाँ पे एमएलए हैं संजय सोलंकी, और बीजेपी के ने उतार दिया आपकी बार डीके स्वामी को। ये मंदिर के महंत है, पहली बार उतरे हैं, ओबीसी से हैं। आपने उतारा है आसिफ पटेल को, जिन्हें कि साजिद रेहान भी इनका नाम है। और यहाँ पे जो इक्वेशन है वो बीटीपी ने उतारा है मणिलाल पांड्या को। मुस्लिम जो है यहाँ पे 45% है, डिसाइडिंग फैक्टर है। राजपूत दरबार हैं, पटेल है, तलपड़ा पटेल 10%, ओबीसी जो है 25 से 30% है। ये सीट कांग्रेस के भी कब्जे में है। बीजेपी की पूरी कोशिश है कि किसी तरीके से इस सीट को कांग्रेस से ले लिया जाए। दूसरी सीट जो है वो वागरा है। वागरा में अरुण सिंह राणा, बीजेपी, जो कि पहले कांग्रेस में हुआ करते थे, वो 2 बार से विधायक हैं और हैट्रिक लगाना चाहते हैं। कांग्रेस ने जो है सुलेमान पटेल को उतारा है, जो पिछली बार महज 3000 वोट से हारे थे। कांग्रेस की कोशिश है कि इस सीट को बीजेपी से छीना जाए, यानी कि यहाँ कांग्रेस और बीजेपी में मुकाबला चल रहा है। यहाँ पे जो है आपने उतारा है वो जय सिंह दरबार को उतारा है, जयेंद्र दरबार को। 35% मुस्लिम है, 14% राजपूत दरबार हैं और 10% जो है कन्वर्टेड मुस्लिम्स हैं। SC ST का अच्छी यहाँ पे आबादी है। बीटीपी यहाँ से इलियास मंसूरी को चुनाव लड़ा रही है। झागड़िया की बात मैं आपसे कर चुका, जहाँ की बीटीपी के प्रमुख छोटू भाई वसावा लड़ रहे हैं। अब बात करते हैं भरूच की। तो भरूच में दुष्यंत भाई पटेल जो है वो अभी विधायक थे, लेकिन उनको इस बार बीजेपी ने बदल दिया है एंटी इस्टेब्लिशमेंट फैक्टर से बचने के लिए। और उसने जो उतारा है अब की बार वो रमेश भाई मिस्त्री को उतारा है। वो एक बार विधायक रह चुके हैं। बीजेपी इस सीट पे जो है 30 साल से कब्जा है उसका। और कांग्रेस ने उतारा है वो जयकांत पटेल को उतारा है, वो लेवा पटेल हैं। और बात करें यदि आपकी, तो वो मनहर भाई परमार को उतारा है। तो इस तरीके से यहाँ पे ओबीसी और मुस्लिम फैक्टर काम कर रहा है, ये जो कि 25% के आसपास बैठते हैं। और मतलब ये इस सीट पे ओबीसी और मुस्लिम जो है काफ़ी मायने रखते हैं। लेकिन जो सबसे दिलचस्प मुकाबला हो रहा है वो हो रहा है अंकलेश्वर में। अंकलेश्वर सीट बीजेपी के कब्जे में है। अभी यहाँ पे ईश्वर सिंह पटेल बीजेपी के विधायक हैं। इनके पिता नाटू भाई पटेल भी जनता दल से 2 बार यहाँ विधायक रह चुके हैं। तो इस तरीके से बीजेपी 4 बार से यहाँ पे विधायक है, 90 से ये सीट उसके पास है। लेकिन कांग्रेस ने यहाँ पे चाल ये चल दी है कि इन्हीं के छोटे भाई वल्लभ भाई पटेल को उतार दिया है अपना कैंडिडेट, और मुकाबला हो गया है 2 भाइयों के बीच में। आप जो है वो अंकुर पटेल को ले आई है, वो तलपड़ा कोली पटेल हैं। और ये इनका जो है तलपड़ा पटेल का जो है 65% यहाँ पे हैं वो, और ओबीसी 20% के आसपास है, SC ST 15% है, सवर्ण 10-15% है। तो इस तरीके से यहाँ पे तलपड़ा पटेल में मुकाबला हो रहा है और 2 भाइयों के बीच में मुकाबला हो रहा है, इसलिए सबके ध्यान का केंद्र भी ये बन गया है। तो भरूच में अभी 3-2 का रेशियो है। 3 सीट पे बीजेपी है, 2 सीट पे, 1 पे कांग्रेस है और 1 पे बीटीपी यानी कि भारतीय ट्राइबल पार्टी है। बीजेपी की कोशिश है कि हम अपनी सीटें 5 करें, लेकिन बीटीपी के प्रमुख को हराना जो छोटू भाई वसावा है बड़ा थोड़ा मुश्किल लग रहा है। लेकिन जो कांग्रेस के पास है वो सीट बीजेपी छीनने की कोशिश करेगी। एक खास बात और, जो आम आदमी पार्टी दक्षिणी गुजरात से एंट्री लेने की कोशिश कर रही है, सूरत में उसका थोड़ा सा 2-3 सीटों पे इफेक्ट दिखता है। लेकिन जैसे ही चाहे नवसारी पहुंचिए, चाहे भरूच पहुंचिए या अन्य जिलों में जाइए, वहाँ कोई खास प्रभाव नहीं है। वहाँ फॉर्मेलिटी के लिए ऐसा लग रहा है जैसे फॉर्मेलिटी के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये आप सबने समझा कि भरूच जिले की 5 विधानसभा सीटों पे जातिगत समीकरण क्या कहता है और अब तक जो नतीजे रहे हैं वो किस तरीके के रहे हैं। लेकिन अब ये देखना दिलचस्प होगा कि नतीजे जो आएंगे वो किस पक्ष में जाते हैं। गुजरात और देश दुनिया की तमाम खबर को देखने के लिए आप सब जुड़े रहें इंडिया न्यूज इन खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।